ममता की इस पार्टी को छोड़ो, पूरे दिमाग से सनकी हो चुकी है। उनको अब आराम की ज़रूरत है, वो आराम करे। बिल्कुल मेरी तरफ से बॉयकॉट ममता बनर्जी। हमें नहीं चाहिए ममता बनर्जी ऐसा ही है। अब पहले भी मैंने बोली थी हु इज़ द बेनिफिट इज़ द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और अभी भी बोल रहा हूँ शी इज़ ए थॉटलेस पर्सन, डिफाइन ए सेल्फिश पर्सन। शी इज़ वन हु सीक्स इज ऑन गुड एंड नेग्लेक्ट फॉर हर अदर्स पब्लिक्स, बट शी डिड नॉट ओनली ऑफिस ऑन आवर प्रॉस्पेरिटीज़ बट ममता बॉयकॉट्स। मुझे ममता नहीं चाहिए। बंगाल के शासन के लिए अगर चाहिए तो बीजेपी बिल्कुल सेफ एंड सेफ्टी। इस हिसाब से तो मैं तो यही कहूँगी, जिनको गलती से ममता को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी, ममता की इस पार्टी को छोड़ो, बीजेपी को ही वोट दो और बंगाल में दोबारा से बीजेपी के राज को बिठाओ। इस हिसाब से तो मैं तो यही कहूँगी, जिनको गलती से ममता को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी, ममता की इस पार्टी को छोड़ो, बीजेपी को ही वोट दो और बंगाल में दोबारा से बीजेपी के राज को बिठाओ। मैडम, पश्चिम बंगाल से आप आते हो, 2021 में जिस तरीके से वहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा के, जिस तरीके से वहाँ पर बीजेपी अपनी अलग तैयारियां कर रही है और ममता बनर्जी की अलग तैयारियां, पर आपको किस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस बार बीजेपी को लेकर? मेरे हिसाब से मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं और जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी कई सालों से बंगाल के, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं और अभी भी है, पहले वहाँ वामफ्रंट के सरकार में बहुत गुंडागर्दी होते थे, माओवादी बहुत खतरनाक थे, कई जगहों में ट्रेन एक्सीडेंट, बहुत कुछ हंगामा हुआ। और बाद बाकी ममता के टाइम में तो मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल ही पेंशन तक भी आना बंद हो गए। मगर ममता अगर इतनी सी कुछ अगर काम किया तो इतने बड़े फैलाते हैं कि मैंने ये करी वो करी। ठीक है, मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी भी हो रहे हैं आजकल, कुछ नहीं। मेरे हिसाब से ममता के सीट के बदले अब बीजेपी के सरकार को आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बात है कि अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जब बीजेपी की रैली वहाँ पर निकलती है तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर मारापीट और उनको पीटा जाता है। तो जिस तरीके की वहाँ पे जो गुंडागर्दी की जा रही है ममता पार्टी की तरफ से, यहाँ पे देखो किसी के ऊपर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार जिसका है, अगर उनकी सरकार के मतलब उनके राज चल रहे हैं, उनके राज चलने के बावजूद भी अगर वहाँ गुंडागर्दी है तो वो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्योंकि अगर ममता के राज में वहाँ गुंडागर्दी हो रहा है तो सीधा उंगली ममता पे ही उठते हैं। और ममता बनर्जी की जिस तरीके से सरकार चल रही है वहाँ पे आपने देखा होगा कि सीए के टाइम पे लोगों से ये कहा गया था कि आपको देशों से बाहर निकाला जा रहा है। तो अगर वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है, वहाँ पे अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे वहाँ पर? शायद बीजेपी के सरकार आए तो कई चीज़ पे बदलाव आएंगे। जैसे वहाँ जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बीजेपी के सरकार ने काफ़ी कुछ बेनिफिट दिया, तो हर कोई यही बोलते हैं हु इज़ द बेनिफिट्स इज़ द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो बीजेपी के सरकार अगर आए तो ममता के जो भी ये गुंडागर्दी शायद बंद हो जाएंगे। ये भी है कि अभी इलेक्शन आए भी नहीं है, 2021 में इलेक्शन है, पर उससे पहले आज जिस तरीके की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में भी बीजेपी के कुछ नेताओं में ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वहाँ से बहुत सारे नेता निकल कर बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये जो फूट पड़ रही है ममता बनर्जी की पार्टी में है, माइनस पॉइंट ममता बनर्जी के है। ज़रूर उनमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखा कि, और समाचार टीवी में हर रोज़ आते ही रहते हैं, हर चैनल में। मेरे हिसाब से तो ममता के लिए वहाँ अच्छे कुछ देखती भी नहीं हूँ चैनल पे, खाली बुराइयाँ ही सुनती हूँ। और एकदम से कोई भी चीज़ कुछ नहीं बदलते। जैसे ममता बनर्जी इतने दिन से वहाँ राज करा, कुछ अच्छा तो मेरे नज़रों में तो कुछ किया नहीं। ये भी बात है, मैंने यहाँ फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करूंगी। ये जो फूट पड़ रही है इनकी पार्टी में, इनके जो बड़े बड़े नेता थे और जो इनके सहयोगी नेता थे, आज वो भी टीएमसी को छोड़ रहे हैं। वो है बिहेवियर। ममता बनर्जी के पार्टी में कुछ बिहेवियर कमी लगा, इसीलिए पार्टी में से वो सब निकल रहे हैं। अगर उनके पार्टी में कुछ अच्छा दिखाई देते, या तो ममता के साथ कुछ मिसबिहेवियर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने फील किया, उनको अच्छा नहीं लगा, उनकी काम करने के तरीका, उनकी सोशल वर्किंग की तरीका, कोई भी चीज़ उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए सब लोग अपनी अपनी पार्टी को चेंज कर दिया, निकल गए। पश्चिम बंगाल में रहती हैं ममता बनर्जी और वहीं की शासन को सरकार संभालती हैं, और यहाँ पर आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच के जो संबंध है वो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रहे हैं। और अब वो जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को लेकर बात करती हैं और ये कहती हैं कि जो बिल आया है कृषि कानून वो गलत है, तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसान, अगर किसानों के लिए ममता को गलत लग रहा है, ममता ने, मैंने पहले भी बोली, तो ममता के अंडर में ही है ना, मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने ये ठीक ही नहीं किया। जो खुद को ही नहीं संभाल पाए तो दूसरे को क्या क्या संभालेंगे। वो खुद की गलती नहीं देख रही और चल गए दूसरे को सपोर्ट करने, ये गलत वो गलत। पहले अपनी गलती तो ममता सुधारे।
क्या लगता है कि आपको इस बार इलेक्शन में क्या हो सकता है, इस बार बीजेपी के मेरे चांसेस? हिसाब से तो मैं तो यही कहूँगी, जिनको गलती से ममता को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी, ममता की इस पार्टी को छोड़ो, बीजेपी को ही वोट दो और बंगाल में दोबारा से बीजेपी के राज को बिठाओ। 2021 में चुनाव आने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, और जिस तरीके की रणनीति देखने को सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे क्या हालात बन सकते हैं इस बार? ममता तो पक्का जाएगी, मेरे हिसाब से तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही आएगी और 100% आएगी, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ पे रहते हैं, उनके फादर पुलिस में हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट दैट। उनको लगता है कि अब की बार जो हवा चलेगी वो मोदी की ही चलेगी। और ये भी है कि आपने भी देखा होगा कि अभी आज भी मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग हुई थी टीएमसी में, जिसमें उनके नेता ही कुछ शामिल नहीं थे। शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है हवा का रुख बदल चुका है, चलो अब बीजेपी की तरफ ही हो लेते हैं, बस यही है मेन। काफी सारे लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि ये जो टीएमसी के नेता हैं, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो बीजेपी उन्हें लालच दे रही है। अब ये जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, उसमें आपको लगता है? लालच तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको पता है कि किसकी सरकार आने वाली है, हर कोई सरकार पावर में रहना चाहता है, कोई बिना अपोजिशन में बैठना चाहता नहीं है, इसलिए उनको लग रहा है बीजेपी आ रही है तो वो बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। ये भी बात है कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल को बाद में संभालना, पहले केंद्र सरकार के शासित राज्य हैं उन्हें संभाल लीजिए, और अब ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी में, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई थी पश्चिम बंगाल में, तो उसका कितना असर पड़ सकता है? रैली का ही असर पड़ता है, सबके लोगों के मन में अब आ चुका है कि ममता दीदी को हटाना है, बीजेपी को लाना है, तो हर कोई रैली के पीछे इतना एग्रेसिव मूवमेंट हो चुका है कि हर किसी को पता लग गया है कि अब कौन आने वाला है। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है, क्योंकि वो जिस तरीके से फ्री की राजनीति करते हैं, तो टफ होने वाला है कंपटीशन। राजनीति किसके साथ कर सकते हो, अब लोगों को तो समझ में आता है ना, जो प्रैक्टिकली नॉलेज है उनको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होगा, और रैली से ही आपको आइडिया हो चुका है कि किसकी सरकार आने वाली है। तो कितनी सारी चीज़ों को चेंजेस आ सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर इस बार बीजेपी जीती तो इस बार कौन से लक्षण ऐसे हैं जो जिनकी वजह से जीती? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सीए आया था, तो उसको लेकर प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो हालात ममता दीदी ने बना रखे हैं वो मुझे नहीं लगता लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसको प्रेफरेबल ले रहे हैं, लेकिन इंटरनली लोग बीजेपी को ही पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा भी है कि अभी जैसे कि आपने तमाम इलेक्शन देखे होंगे, जिस तरीके से बीजेपी केरल हो और या फिर जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पे उभर कर आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी बड़ी पार्टी निकल के आएगी और यहाँ पर भी सरकार बन पाएगी पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल 100% सरकार बीजेपी की ही आएगी वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल पश्चिम बंगाल में। आपकी जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि मेरे भी कुछ फ्रेंड हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है अभी पश्चिम बंगाल में? लोग इंटरनली तो पसंद करते नहीं है दीदी को, जो भी है चल रहा है, जो उन्होंने किया है, बीच में दंगे भी हुए थे हिंदू मुस्लिम के जो चले थे बीच में, लेकिन अब चलो अब देखा जाएगा जो भी होगा इंटरनली, क्योंकि जो दोस्तों का कहना ही है कि उनके किसी फादर सब इंस्पेक्टर हैं, कुछ हैं, क्योंकि उनको तैयारी के लिए भेजा जाता है, तो तैयारी के टाइम पे उनको आइडिया हो जाता है कि किसकी सरकार आने वाली है, तो पुलिस वालों का भी झुकाव उस तरफ चला जाता है जिस तरफ पार्टी जा रही होती है, इलेक्शन जा रहे होते हैं। और ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं कि वहाँ पे जब हिंदुओं की रैली होती है तो उसके लिए वो पूजा पाठ नहीं होने देती हैं। आपको भी याद होगा कि जब दुर्गा पूजा के टाइम पे उन्होंने पंडाल नहीं लगने दिया था, और वहीं पर वो मुसलमानों के लिए इस तरीके से, ये गलत नहीं है, पर वो जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैडम राजनीति का तो देखो कुछ नहीं कह सकते, वो तो किसी भी लेवल पर जा सकती है। राजनीति में जय श्री राम के नारे के लिए भी रोका जा रहा था किसी टाइम पे, नारे नहीं लगाने दिए जा रहे थे वहाँ पे, वो अपने हिसाब से चलना चाहती हैं, मुस्लिम को भी बांध के रखना चाहती हैं, हिंदुओं को भी बांध के रखना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। ये भी है, और यहाँ पर आपको भी पता होगा कि कितनी चीज़ों में बदलाव आ सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो राजनीति अभी तक चली आ रही थी कि आपने कोरोना टाइम पे भी देखा होगा कि फूलों की मार्केट को खुले रखना है पर मंदिरों को बंद करना है, जो तुष्टीकरण वाली राजनीति। मैं एक चीज़ और बोलूँगी, हमारी हिंदुओं की जो पूजा पार्वन होती है उसी में ममता बनर्जी के तरफ से बहुत लोगों ने लाठीचार्ज किया, गलियों में लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज किया। दुर्गा पूजा एक हमारी बंगालियों में सबसे बड़ा एक फेस्टिवल माना जाती है, दुर्गा पूजा की पैंडल के सामने भी लाठीचार्ज हुआ, हमने फेसबुक पे देखी, यूट्यूब में देखी। ये सब बहुत ही गलत है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के टाइम में हुआ, ये सरासर गलत है। अगर शासन करना है तो ठीक तरीक़े से करो, उनको समझाओ, पहले रूल्स दो, फिर दुर्गा पूजा भी हुआ, कोई भी पूजा पर्वन, कोई भी जैसे तौर त्योहारों में लाठीचार्ज भी बंगाल में हुआ। जो लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके की राजनीति करती है ममता बनर्जी, और अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं उन्हें याद क्यों नहीं करती हैं कि यहाँ की जो जनता है वो इन सारी हो चुकी है, पूरे दिमाग से सनकी हो चुकी है, उनको अब आराम की ज़रूरत है, वो आराम करे। बिल्कुल मेरी तरफ से बॉयकॉट ममता बनर्जी,
हमें नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ऐसा ही है। अब पहले भी मैंने बोली थी हु इज़ द बेनिफिट इज़ द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और अभी भी बोल रहा हूँ शी इज़ ए थॉटलेस पर्सन, डिफाइनर सेल्फिश पर्सन। शी इज़ वन हु सीज ऑन गुड एंड नेग्लेक्ट फॉर हर अदर्स पब्लिक्स, बट शी डिड नॉट ओनली ऑफिस ऑन आवर प्रॉस्पेरिटीज़ बट ममता बॉयकॉट्स। मुझे ममता नहीं चाहिए। बंगाल के शासन के लिए अगर चाहिए तो बीजेपी बिल्कुल सेफ एंड सेफ्टी। समाचार देख के भी वहाँ की दरिद्रता, वहाँ की परेशानियाँ, वहाँ की हर चीज़ हम देख रही हूँ ना, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ममता बनर्जी को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। हमारा भी कुछ नॉलेज है, हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस है, हमें भी कुछ अनुभूति है, फीलिंग्स हम भी कर सकते हैं, अच्छे बुरे की कुछ पहचान है, तो हम इसीलिए बोलेंगे कि ममता बनर्जी को अब अवसर ले लेना चाहिए। और ममता बनर्जी को हम बिल्कुल नहीं पसंद करते। सॉरी मैम। और कुछ दिन पहले अभी लोग ये भी कह रहे थे कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में वापस आती है तो लोगों को यहाँ से निकाल देगी। जिस तरीके से सीए को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था कि अगर ये सीए यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ तो लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। कौन बोला? ममता। जमीन जायदाद किसी के बाप का नहीं, ऐसा तो डायलॉग अंग्रेजों ने भी दिया था कि हमारी हिंदुस्तान छोड़ दो, हिंदुस्तान में कब्जा करके बैठा। हिंदुस्तान से भले ही सोना चांदी लाल किला के ऊपर से लेकर गए, कुतुब मीनार से लेकर गए, राष्ट्रपति भवन वगैरह जो लॉर्ड माउंटबेटन की वो घर था, लॉर्ड माउंटबेटन का, बल्कि ये ब्रिटिशों ने भी हमारी हिंदुस्तानी पे बहुत लाठीचार्ज करा। मैं बहुत फ्लैशबैक पे गई आज़ादी के पहले, जो इतनी शक्तिशाली, जो अंग्रेज ब्रिटिश जिनके पास इतनी दौलत थे, जिन्होंने पूरा दिल्ली को इतना अच्छा, दिल्ली में इतना सब कुछ एस्टेब्लिश किया, राष्ट्रपति भवन बनाया, जिन्होंने जब हिंदुस्तान में आया तो सबसे पहले दिल्ली में ही राज किया, पार्लियामेंट, पूरा दिल्ली पूरा ब्रिटिशों ने अपनी तौर तरीका से बनाया। जो हमारे हिंदुस्तानी को भगा नहीं पाए तो ममता हिंदुस्तान से ही हिंदुस्तानी को भगाएगी। ये भी लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो ममता बनर्जी को आज तक सपोर्ट करते हैं, जैसे कि किशोर प्रशांत, और वो ये कहते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में डिजिट मतलब अंकों में भी वोट नहीं ला पाएगी, अगर लाई तो मैं अपना ट्विटर बंद कर दूंगा। मतलब इस तरीके की चीज़ें भी लोग कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जो ये हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी। छोड़ने की बात, ट्विटर अकाउंट बंद करना और उसको दोबारा खोलना, इट्स लाइक सिंपल थिंग। ट्विटर बंद करने के लिए मत बोलो उनको बोलो खत्म ही करो राजनीति की। राजनीति बिल्कुल हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो। बंद कर देगा किसका क्या ले जाएगा? करने दो बंद। वो बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? तो एक लास्ट संदेश उन लोगों के लिए क्या देना चाहोगे जो आज भी जिस तरह के आपने सारी चीज़ें देखी होंगी कि अमित शाह की जो 2 दिन का दौरा हुआ पश्चिम बंगाल में, तो जिस तरीके का रुझान देखने को मिला, जिस तरीके की भीड़ देखने को मिली, लोगों का अब यही आश्वासन है कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह यानी कि सरकार बनेगी बीजेपी की। पर कुछ अभी लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मैं यही बोल रही हूँ, ये जो फोटोज वगैरह आते हैं अमित शाह कुछ नहीं कर रहे हैं, रोटी तोड़ रही है, ये सब एडिटिंग पीक होती है। कोई भी जगह की फोटो में एडिटिंग करके वो हेडलाइंस लिख के फेसबुक पे चला दिया। ज़रूरी नहीं है कि लॉकडाउन में खाना खा रही है, वो कोई और का भी फोटो हो सकती है। तो ये सब चीज़ कुछ हाथी का दांत कुछ खाने का होती है, कुछ दिखाने का होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ये सब फैला हवा ऐसे उड़ते रहती है, ये सब बात, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। एक लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे उन बंगालियों के लिए, उन लोगों के लिए कहूँगी जिनकी बुद्धि में भ्रष्ट आ रही है, जिनकी समझदारी कम होते जा रही है, उनको थोड़ी सी सोचो, अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है, अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करो। और मैं यही कहूँगी कि सबको बीजेपी को ही सपोर्ट करो। बीजेपी को आना बंगाल के लिए बहुत ज़रूरी है, ममता बनर्जी के लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद।